गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गेट इकोनॉमिक्स क्या है। गेट इकोनॉमिक्स यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, एंड गेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने सेक्शन है उसके, ये सारा मैं डिस्कस करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे। चलिए, गेट इकोनॉमिक्स। गेट इकोनॉमिक्स इंडिया में गेट इकोनॉमिक्स दो लेवल पे हो रहा है जी। इंडिया में गेट इकोनॉमिक्स दो लेवल पे। पहला लेवल है यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है एंड आपका गेट क्वालिफाई होता है तो आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं बच्चों। यानी इकोनॉमिक्स में आप मास्टर्स कर सकते हैं, वो भी कहाँ से? IIT से। एक्चुअली में ये देखा जाए तो गेट इकोनॉमिक्स एक एंट्रेंस एग्जाम है IIT में इकोनॉमिक्स करने का। तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हैं बच्चों। मास्टर्स कर सकते हैं बच्चों, आप मास्टर इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम IIT। ठीक है बच्चों, ये पहला प्रोस्पेक्ट आपका। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और आप गेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करने का मौका मिलेगा। कहाँ से बच्चों? इंडिया के मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स IIT से। ध्यान रखिएगा बच्चों, इंडिया के मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट IIT से। एक दूसरा लेवल है बच्चों, एक दूसरा लेवल देखिए। और यदि आपने मास्टर्स ऑलरेडी किया है, यदि आपने मास्टर्स ऑलरेडी किया हुआ है तो फिर उस केस में मैं आपको बता देता हूं। यदि आपने मास्टर्स ऑलरेडी किया हुआ है तो उस केस में आपके पास पता है क्या ऑप्शन है बच्चों? यानी आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है, तो क्या मास्टर्स आपने किया हुआ है तो उसमें आपको दो ऑप्शन होंगे वहां पे। पहला ऑप्शन आपके पास PhD फ्रॉम IIT आप कर सकते हैं, यानी इकोनॉमिक्स में आप PhD कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, IIT से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास पब्लिक सेक्टर में जॉब का भी ऑप्शन होता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट गेट देते थे, यानी पहले ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल था और गेट के स्कोर के बेसिस पे उनको पब्लिक सेक्टर में जॉब मिलती थी। सेम चीज इन्होंने इकोनॉमिक्स में भी कर दिया कि यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है और आप गेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको जॉब का ऑफर भी मिलेगा पब्लिक सेक्टर एजेंसी, यानी जॉब इन पब्लिक सेक्टर, जॉब इन PSC पब्लिक सेक्टर एजेंसी। तो ये दो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। आपको ध्यान रखना। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, ग्रेजुएशन लेवल पे यदि आप गेट इकोनॉमिक्स दे रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तब भी आप गेट इकोनॉमिक्स में अपीयर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने साइंस पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, ये जरूरी नहीं है। आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप ग्रेजुएट हैं तो भी आपको IIT से इकोनॉमिक्स करने का मौका मिलता है यदि आपने गेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्वालिफाई किया तो।
ठीक है बच्चों, अब थोड़े चलते हैं इसके क्या कहते हैं इसमें आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। चलिए देखिए, एग्जाम के पैटर्न के लिए मैं आपको यहाँ पे बात करना चाहूंगा बच्चों कि यहाँ पे 3 लेवल पे एग्जाम होते हैं बच्चों, मतलब 3 सेक्शन है यहाँ पे। पहला सेक्शन आप जीए यानी जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं बच्चों, और इसमें आपके पास 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, पहले सेट में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक ये जनरल है। जनरल इन द सेंस आपके पास जनरल ग्रामर पूछा जा सकता है, जनरल मैथमेटिक्स पूछा जा सकता है, जनरल साइंस पूछा जा सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे जनरल एप्टीट्यूड वाला केस है। ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बच्चों। यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, और वो भी आपका यहाँ पे MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे सेट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आपके पास यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी MCQ, ये भी MCQ का है। एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग यानी यदि एक क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया तो आपके 1/3 मार्क्स आपके घट जाएंगे। ये निगेटिव मार्किंग का स्कीम है यहाँ पे। यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है, लेकिन ज़्यादा है, 2/3 का निगेटिव मार्किंग है। देख सकते हैं आप लोग। यानी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चन है और टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। कितने हैं बच्चों? टोटल 15 मार्क्स क्वेश्चन, 15 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। निगेटिव मार्किंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये निगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, ये पहला सेक्शन होता है और ये सबको देना है, मतलब चाहे आप इकोनॉमिक्स के हैं या नहीं है, ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सबको देना है। दूसरा होता है रीजनिंग एंड कंप्रिहेंशन। दूसरा सेक्शन है आपके पास बच्चों रीजनिंग एंड कंप्रिहेंशन का। देख सकते हैं आप इसमें, यहाँ पे इसको हम R एंड C बोलते हैं। रीजनिंग एंड कंप्रिहेंशन में यहाँ पे 3 सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 3 सेट, यानी यहाँ भी क्वेश्चन 1 से शुरू होगा, 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, वो भी आपकी MCQ। ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पर भी 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, दूसरा सेट देखिए, दूसरा सेट यहाँ पे है क्या, 6 से लेकर के 10 तक, 6 से लेकर के 10 तक। इसमें क्या है, यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है MCQ, 2 मार्क्स का MCQ, और यहाँ पे 2/3 का निगेटिव मार्किंग है, सेम। ठीक है, दूसरे में देखिए आप, तीसरे में यहाँ पे आपके पास होता है 11 से लेकर के 15 नंबर का क्वेश्चन तक, और ये है आपका MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। इसमें नो निगेटिव मार्किंग होता है। MSQ यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है, MSQ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। एंड नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं कि 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक चूज करना है। MSQ क्या है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से एक से ज्यादा सही हो सकता है। नीचे कोड नहीं दिया होता है कि A एंड B ट्रू है, B एंड C ट्रू है, A B C ट्रू है, क्या है वो आपको आंसर करने होते हैं। तो इसमें आपके पास नो निगेटिव मार्किंग, तो आप इसको देख सकते हैं बच्चों, मतलब 10 मार्क्स इसके, 10 मार्क्स इसके, 20 मार्क्स और 5 मार्क्स इसके। ये कितने मार्क्स से हो गए, ये हो गए आपके कितने मार्क्स से क्वेश्चन पता है आपको, ये 25 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए।
कितने हो गए बच्चों? 25 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट। ये 25 मार्क्स। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा आपसे, यहां पे थोड़ा सा टाइम दूंगा। ये रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन जनरल नहीं है, ये रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आपकी इकोनॉमिक्स से है ना। इकोनॉमिक्स से रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का मेरा मतलब है बच्चों कि कोई इकोनॉमिक कंडीशन दे दिया या इकोनॉमिक किसी इकोनॉमिस्ट का स्टेटमेंट दे दिया या फिर किसी न्यूज़पेपर का कटिंग दे दिया, उसमें से आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस करने हैं, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस करने हैं, या फिर किसी बुक का पैराग्राफ दे दिया और फिर उससे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये ध्यान रखना आपको। तो ये पूरा इकोनॉमिक्स, मतलब ये वाला जो सेक्शन था, ये वाला सेक्शन तो ठीक है, ये आपका जनरल सेक्शन था बच्चों, जनरल सेक्शन, लेकिन ये आपके इकोनॉमिक्स से है, ये आपके इकोनॉमिक्स से सेक्शन है बच्चों, ठीक है। इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आपको जनरल इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मतलब आप जो मैं आपको कोर्स में पढ़ाता हूँ, जो मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ वही इकोनॉमिक्स पढ़नी है, अलग से इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसको अलग से तैयारी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप जो जनरल आप इकोनॉमिक्स तैयार करते हैं उसी इकोनॉमिक्स में ये भी है। बेसिकली जब आपके कोई पैराग्राफ दिया जाता है ना बच्चों, इसमें जब आपको कोई पैराग्राफ दिया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का इकोनॉमिक थ्योरी छुपी होती है, उसी इकोनॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं यहाँ, ठीक है। रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन है। अब इसका मैं देख सकते हैं, 15 मार्क्स का ये हो गया बच्चों, 25 मार्क्स का ये हो गया, 40 मार्क्स का क्वेश्चन 2 सेक्शन से हो गया। अब तीसरा सेक्शन देखते हैं। तीसरे सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स है, कोर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे तीसरे सेक्शन में आपके इकोनॉमिक्स कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा। एंड यहाँ पे आपको 3 या 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। पहले में आपको 1 से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन तक, 1 से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों, 1 मार्क्स एमसीक्यू, राइट। निगेटिव मार्किंग है इसका 1, राइट। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे दूसरा सेट है, यहाँ पे 21 से लेकर के 25 तक, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी एमसीक्यू है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी एमसीक्यू, राइट। ये भी एमसीक्यू देखा आपने। तो 1 से लेकर के 25 तक। उसके बाद देखिए तीसरा सेट है, इसमें 26 से लेकर के 30, ये आपका एमएसक्यू है। क्या बच्चों ये? दिस इज कॉल्ड एमएसक्यू, राइट। एमएसक्यू 2 मार्क्स क्वेश्चन, एंड इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। क्या बच्चों? नो निगेटिव मार्किंग, यहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है। यहां पे कोई निगेटिव मार्किंग, यहां पे निगेटिव मार्किंग है, देखा आपने। आगे देखिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। यहां पे देखिए 1 से 20, 21 से 25 और 26 से 30, मतलब 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन का विवरण हमने आपको दिया। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 से लेकर के 40 तक, 31 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस हैं। 2 मार्क्स एमएसक्यू विद नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। यहाँ पे है आपके पास NAT न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी तैयारी भी कैसे करनी है, वो भी बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, राइट, एंड नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है बच्चों। आप लोग इस बात को ध्यान रखें, इसका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें कितने मार्क्स हो गए? देखिए 20 मार्क्स इसके, 10 मार्क्स इसके, कितने
30 हो गए, 10 इसके इसमें, हाँ 20 इसके, 10 इसके 30, 10 इसके 40 एंड इसके कितने हो गए 20, 60 मार्क्स। इसके क्वेश्चन टोटल कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन इसके टोटल मार्क्स इसके कितने हो गए बच्चों, आप देखते हैं टोटल मार्क्स जो है इसके हो गए कितने, 60 मार्क्स, राइट 60 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड यानी इसके पहले वाले में, पहले में आपने देखा कि 15 सबसे जीए में 15 याद है आपको, आरएनसी में 25, आरएनसी में 25, इकोनॉमिक्स कोर में 6, ये टोटल हो गया कितने का, ये टोटल हो गया 100 है ना, 100 का हो गया। देखा आपने, ये टोटल आपकी 100 का हो गया और ये आपको जो है मतलब यहाँ से जो आपको ये यहाँ पे आपके 60 मार्क्स। तो ये आपका बेसिकली इकोनॉमिक्स में यानी गेट इकोनॉमिक्स का पैटर्न है जिसको आपको बिना समझे आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा, जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा बच्चों। आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, जानते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है यानी अलजेब्रिक क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हर क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आपको जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपसे मैं यहाँ पे बात पूछ दिया जाए कि डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पे आपका आप जो एक्चुअली आप डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम में आप क्या कर लेते हैं, देखिए मैं आपको आगे बात कर रहा हूँ कि नेट में जब आप यूजीसी नेट में जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपसे यहाँ पे ये पूछ दिया जाता है, ये आपके पास डिमांड है, ये सप्लाई है और ये पूछ दिया था बच्चों आपको, ये इक्विलिब्रियम। इसमें आपसे पूछ दिया जाता है कि यदि पर यूनिट टैक्स लग गया, इसमें आपसे पूछा जाता है यदि आपको पर यूनिट टैक्स लग गया तो सप्लाई ऊपर शिफ्ट होती है, डेडवेट लॉस कितना क्रिएट हो गया है बच्चों, यहाँ आपका डेडवेट लॉस क्रिएट हो गया। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में जो ट्रायंगल है और डेडवेट लॉस का वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है। गेट इकोनॉमिक्स में आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का बोलता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। यूजीसी नेट में आपसे पूछा जाता है कि कंज्यूमर सरप्लस पे क्या चेंज है। यूजीसी नेट में आपसे पूछा जाता है कि कंज्यूमर सरप्लस पहले ये होता था बच्चों, कंज्यूमर सरप्लस पहले ये होता था, राइट, ये होता था कंज्यूमर सरप्लस, है ना, मतलब बिना टैक्स के पहले ये होता था, टैक्स के बाद कंज्यूमर सरप्लस आपका ये बचा, टैक्स के बाद ये बचा। आपकी यूजीसी नेट में ये पूछता है कि टैक्स के बाद ABCD करके पूछता है कि ये ट्रायंगल हुआ कि वो ट्रायंगल हुआ कि कौन सा ट्रायंगल हुआ। इसमें क्या पूछता है कि टैक्स लगने के बाद यदि 20% का टैक्स लग गया या 5 यूनिट का टैक्स लग गया, 5 रुपये का टैक्स लग गया, तो फिर नया कंज्यूमर सरप्लस क्या है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स को एंट्री या मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं जैसे कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, तो उसका एप्लीकेशन कंप्लीटली आपके यूजीसी नेट में नहीं होता है, जबकि उसका एप्लीकेशन आपके गेट इकोनॉमिक्स में कंप्लीटली होता है। तो बच्चों फरवरी 5 से 11 तक एग्ज़ाम है, फरवरी 5 से 11 तक आप तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए अपने कैरियर को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, तैयार हो जाइए IIT से PhD करने के लिए, तैयार हो जाइए IIT से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करने के लिए, एंड उससे भी बड़ा पब्लिक सेक्टर में जॉब करने के लिए। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही।
बाकी के वीडियो के बाकी अपडेट आप मुझसे देखते रहिए, ढूंढते रहिए, और मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ बच्चों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं गेट इकोनॉमिक्स की, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको बीच में कहीं कोई डाउट्स आता है, मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। 24 आवर्स करना आपको क्या है, अपने व्हाट्सएप से मुझे एक मैसेज लिखे, सर मेरा ये डाउट है। आज यदि आपने मैसेज लिखा तो कल सुबह 8 से 9 मैं डाउट लेता हूँ जूम पे लाइव। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, आप देर मत कीजिए, फटाफट मुझे फ़ोन कीजिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे फ़ोन करें, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है गेट इकोनॉमिक्स के लिए। मैं आपसे ये सारा डिटेल आपको शेयर करूँगा, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।